जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अब ये जो समागम चल रहा है, ये वो शुभ दिन है। आज जिस उपलक्ष्य में ये समागम सत्संग चल रहा है, इस दिन परमात्मा उस अक्षति की पूर्ति करने के लिए जो काल के दूतों के द्वारा उस तत्व ज्ञान को डिस्टर्ब कर दिया गया था, उसकी पूर्ति के लिए संवत 1784 यानी जब गरीबदास महाराज जी 10 वर्ष के थे, उस समय उनको जंगल में मिले थे, यानी सन 1727 में। और उस समय उनको साथ लेकर के ऊपर गए थे, सब ब्रह्मांड दिखाए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए थे और सारा अपना अध्यात्म ज्ञान उनके अंतःकरण में, हृदय में फीड कर दिया था। और वही ज्ञान फिर गरीबदास जी ने परमात्मा को प्रत्यक्ष देखकर, ऊपर सभी ब्रह्मांडों को आंखों देखकर, फिर अपनी अमृतवाणी के अंदर उन्होंने वो यथार्थ ज्ञान बोला। और उस ज्ञान को आज इस दास ने आपके सामने खोला। सन 1727 से लेकर सन 1730 में ये लिखनी शुरू होगी थी। सन 1730 के बाद आज तक न तो गरीबदास जी के पंथ वाले पंथी इस यथार्थ ज्ञान को समझ सके, और न ही कबीर साहब जी के कबीर पंथी कबीर सागर के गूढ़ रहस्यों को समझ सके। अब इस दास के ऊपर दया करी है परमात्मा ने, और सौभाग्य आपका कि आप जी का ऐसे समय में मनुष्य जन्म। अब आपको तो इतना ज्ञान नहीं बच्चों, इस दास को पता है, ये मास्टर है इस अध्यात्म मार्ग का। आपके ना जाने कितने जन्म जन्मांतरों के शुभ संस्कार आपके साथ संग्रहित है, तब जाकर के आपको ये नाम और स्थान प्राप्त हुआ। और बार बार आपको ज्ञान सुनाने का, यहाँ बुलाने का उद्देश्य यही है कि जिस प्रक्रिया में आप लग रहे हो, ये तो असंग जन्म हो गए आपने, ये रोजी रोटी पूरी नहीं होती, हम ही मर जाते। और जिस चिंता में हम ग्रस्त रहते हैं कि बच्चों का क्या होगा, तो हम ऐसी भी मौतें मरे हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे रह गए हैं और हम अचानक मर गए हैं। तो फिर भी उनके साथ जो होना था वही हुआ, क्योंकि उनकी जो किस्मत में लिखा था। तो इसी प्रकार आप जिस समाज में रह रहे हो, वहां केवल यही पढ़ाई पढ़ रहे हैं कि केवल बच्चों को पढ़ा दो, लिखा दो, इनका विवाह कर दो, फिर भगवान इनको संतान दे, इनका रोजगार लग जाए, फिर हम मर जाओ, बेसिक नो प्रॉब्लम। तो यहां बुलाकर आपको वो यथार्थ ज्ञान सुनाया जाता है कि आप सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से परमात्मा के चरणों में समर्पित होना सीखो। और इस ज्ञान से आपको विश्वास भी होगा कि जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे तो हमारी आयु भी बढ़ेगी, हमारा कोई ऐसा संस्कार होगा मृत्यु का, वो भी ठीक होगा, वो परमात्मा टाल देगा।
और फिर आप अपने बच्चों को भी ठीक संभाल सकोगे। यदि परमात्मा का साथ नहीं है, आपसे कितनी टेंशन बनाए रखो, हे भगवान कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वो जो होना वो तो होगा ही होगा। लेकिन इस समर्थ की शरण में आने के बाद फिर ये बलाएं टलेंगी। अब जब दुखी हो जाता है राजा भी, क्योंकि राजा को तो हम गणाए तगड़ा मानने हैं, समर्थ मानते हैं राजा को। राजा लोग भी जब दुखी होते हैं कोई पारिवारिक समस्या से, शारीरिक समस्या से, या कोई राजकाज की समस्या से, और उनके वश से बाहर हो जाता है, तो वो भी भगवान के सामने ही याचना करते हैं। तो इस ज्ञान से आपको ये पता चलेगा कि परमात्मा की आवश्यकता हमें कितनी है। और अब हम भूल चुके थे, भगवान 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 याद था, नाम नाम, लेकिन हम अपने दैनिक कार्य को ही प्राथमिकता देते थे और अपनी सूझबूझ से सभी कोशिश कर रहे हैं। और सभी की यही चेष्टा होती है कि कोठी बनाऊं, कार बनाऊं और घने पैसे इकट्ठे कर लूं, घने प्लाट ले लूं या जमीन खरीद लूं। लेकिन कितने तो ये आप कर पा रहे हो? आपकी रोजी रोटी भी मुश्किल से चल रही है। और जब हम समर्थ की शरण में आएंगे, यो ज्ञान सुनेंगे, तो हमारी ये बकवाद की इच्छाएं समाप्त होंगी। हमें ये पता चलेगा कि जिस वस्तु की डिमांड के लिए हम भगवान से अर्जी लगा रहे हैं, इसकी कितनी आवश्यकता है। और जब तक ज्ञान नहीं होता तो हम बेतुकी डिमांड भगवान के सामने रखते ही रहते हैं। तो ज्ञान से हमें ये पता चलेगा कि हम क्या मांगे भगवान से। और फिर दूसरा, आपको ये विश्वास होगा कि भगवान कोई बालक नहीं, एक माता पिता अपने बच्चों की कितनी केयर टेक करता है। सर्दी का मौसम आता है तो उससे पहले उनके जूते जुराब, स्वेटर, जर्सी तैयार कर देता है। क्या भगवान उस माता पिता से भी कमजोर बुद्धि का है? जिस परमात्मा ने आपके गर्भ से आने से पहले, बाहर आने से पहले, माँ के बाहर आते ही माँ के स्तन में दूध भेज दिया, क्योंकि आपके दांत नहीं थे। तो वो परमात्मा जब इतना चिंतित है आपके भविष्य के लिए, और फिर आप ठेकेदार बन गए बाद में कि हम करेंगे वही होगा, भगवान कुछ नहीं, तो ये भूल सत्संग से मिटा करें। और सत्संग सतगुरु ही करते हैं। सत्संग के अंदर ये सब याद दिलाया जाता है। आप कौन हो, क्या उद्देश्य लेकर जी रहे हो, जिस महल, कोठी, बंगले, कार, घर में आप रहकर अपने आप को घनाई सुखी मान रहे हो, इसमें रहोगे कितने दिन। तो ये ज्ञान याद कराया जाता है। फिर ये आत्मा तड़प उठती है कि सचमुच ये तो बहुत गलत स्थान है। तो पुण्यात्मा, सत्संग से ही जागृति आती है आत्मा में। अब जैसी संगत में हम रहते हैं वैसा ही रंग चढ़ता ही चला जाता है। कोई चोरों की संगत में है तो उनके विचार वही होते हैं। कितना नेक व्यक्ति हो, महीने 2 महीने में उसका भी रंग चढ़ कर मारने लगा। और अच्छी संगत में चाहे कितना निकम्मा आदमी हो आ जावे, तो महीने 2 महीने में उसका भी वो अच्छा रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा। तो इसलिए सत्संग की यानी सुसंगत की घनी जरूरत है। और ये विश्व में तकरीबन नाम मात्र रह रही है, समाप्त ही हो चुकी है। पुण्यात्माओं, ज्ञान विचार तो सभी बताते हैं। एक व्यक्ति स्वयं हुक्का पी रहा है और अपने बच्चों को कह रहा है कि भाई हुक्का नहीं पीना, बीड़ी नहीं पीना, और खुद उन्हीं से भरवा रहा और पी रहा है। तो उन बच्चों का क्या असर होगा उसका? क्यों नहीं पी, वो आप पी रहे। दूसरी बात यह है कि सभी माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी देते हैं,
लेकिन उन बच्चों का सरकत ही नहीं होता। उनने जो करना वो करना ही है। और जब सत्संग सुनेंगे, समर्थ के मुख से वचन सुनेंगे, यानी परमात्मा की कृपा पात्र से, तो उन शब्दों का ऑटोमेटिक असर होगा उसके, और बुराई भी छोड़ेगा, क्योंकि परमात्मा की जो वचन शक्ति है वो अंदर से एक न्यारी प्रक्रिया करती है। तो इसलिए सत्संग की आवश्यकता बहुत घनी है। और सत्संग इस विषय पर सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में नहीं है। अब उस सत्संग के माध्यम से इस आत्मा को जगाया जाता है, कथा कहानी सुना के, जो सत्य होती हैं और हमारे लिए बहुत घनी उपयोगी होती हैं। हमें मार्गदर्शन मिलता है। हम परमात्मा से मांगते हैं, निर्धन मांगता है धन घना हो भगवान, क्योंकि उसने वही घना बड़ा दुख मान लिया, वही संकट बड़ा मानता है कि मेरे पास धन नहीं। जिनके पास धन है उनसे पूछकर देखो वो कितने सुखी हैं। और परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोदे। कबीर ये माया अटपटी, सब घट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं ये कुएं भांग पड़ी। कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के भेड़ की उतरा चावे पारे। भेड़ पूछ को पंडित पकड़, ये बादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भवजल डूबे, जिन नहीं साध सत्संगा। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि ये काल ने इस 21 ब्रह्मांड का कुआं है, ये काल का, ब्रह्म का, इसने 21 ब्रह्मांड के अंदर ये माया की भांग डाल दी और इस जल को सभी ने पी रखा है। और सभी की एक जैसी वृत्ति है, एक जैसा स्वभाव है, एक जैसी क्रियाएं हैं। अब जैसे शराब के ठेके से चाहे 20 व्यक्ति शराब पी कर आ रहे हो, तो 20 के 20 की एक जैसी गतिविधि, एक जैसा चाल, टेढ़ी मेढ़ी नुकीता कीता पैर टक्कर, एक जैसी भाषा बोली होती है। और वो भाषा एक जनसाधारण से विरुद्ध होती है, विपरीत होती है, वो नहीं होती है। और जब उनकी वो शराब उतर जाती है, नशा उतर जाता है, तो फिर वो कितनी अच्छी तरह चलते हैं, कितना नेक भाषा बोलते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जहाँ सत्संग नहीं है, सत्संग इस काल की माया के भांग को उतारने के एंटीबायोटिक कैप्सूल हैं, और वो केवल सतलोक आश्रम बरवाला से ही प्राप्त है, और कितना ये है नहीं। दूनी भांग चढ़ाओ दूसरे तक। अन्य संतों के आप सत्संग सुनते हो, वो क्या बताते हैं कि एक बीज मंत्र दे दिया आपको, 5100 रुपये तो मुझे दे, और ये बीज मंत्र तुझे करोड़पति बना देगा। तो बुद्धि इतनी कमजोर होगी कि शराब जिसने भांग पी रखी हो, जिसकी बुद्धि काम ही नहीं करती, तो उनकी अकल यहाँ काम नहीं करती कि आपको करोड़पति बनाना चाहता है ये महात्मा, और आपसे 5100 रुपये ले रहा है, तो ये खुद क्यों ना बन जाए करोड़पति, क्या जरूरत फिर इसने मांगने की। तो ये हमारे साथ ही, तो वो तो भांग दूनी प्यावे हैं, वो काल की भांग उतारते नहीं, वो तो दूनी चढ़ावे हैं, और यहां वो भांग उतारी जाती है।
है।